अहमद की बात करते हैं। अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, कई बेनामी संपत्तियां सामने आई है और इन बेनामी संपत्तियों में जिक्र आया है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का। ऐसा जांच में पता चला है कि कई ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं जिस पर या तो अतीक का कब्जा है या फिर उसका इंटरेस्ट रहा है। रिपोर्ट देखिए। माफियागिरी, अपहरण, रंगदारी, हत्या, सभी आरोप अतीक अहमद पर लगते रहे हैं। उसकी हत्या से पहले कई मामलों में वो दोषी भी ठहराया जा चुका था, लेकिन अब अतीक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के माफियागिरी में वक्फ की प्रॉपर्टी की एंट्री हुई है। वक्फ की संपत्तियों पर अतीक के कब्जे का खुलासा हुआ है। अतीक गैंग कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग कर बेचता था। अतीक और अशरफ गैंग पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कब्रिस्तानों की जमीन भी नहीं छोड़ी। दावा किया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक गैंग की नामी बेनामी संपत्तियों की जांच में वक्फ संपत्तियों का जिक्र आने लगा है। वक्फ पर अतीक का बोर्ड, बेनामी संपत्ति में वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर अतीक का कब्जा, कब्रिस्तान की जमीन पर की प्लॉटिंग, वक्फ की जमीन पर अतीक के गुर्गों का अड्डा। यानी अतीक गैंग ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर जमकर प्लॉटिंग का धंधा चलाया। जांच में कई ऐसी संपत्तियों का पता चला है जो अतीक के कब्जे में है। खासकर कब्रिस्तानों की जमीन पर फर्जीवाड़ा कर प्लॉटिंग करने और मकान बनवाकर बेचने के आरोप लग रहे हैं। ये जमीन अतीक के कब्जे में वक्फ बोर्ड, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, फतेहपुर में बताए जा रहे हैं। दरअसल अतीक की हत्या के बाद कई थानों में ऐसी शिकायत मिली है कि अतीक के गैंग ने कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग कर दी है। इन शिकायतों को लेकर अब जब जांच टीम जांच कर रही है तो कई बातें और तथ्य अतीक गैंग के खिलाफ भी मिले हैं कि अतीक गैंग ने कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग कर दी और उसके बाद उसको बिल्डर और दूसरे लोगों को ऊंची कीमतों पर बेच दिया। हालांकि अब ये जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो इन तथ्यों पर भी जो जांच टीम है वो मुखर होकर जांच कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वक्फ की संपत्ति पर किसी माफिया के कब्जे की बात सामने आई हो, बल्कि इससे पहले भी कई माफियाओं पर आरोप लगते रहे हैं। यूपी के कद्दावर नेता आजम खान पर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के आरोप लगे। इस लिस्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान नाम भी शामिल है। मुख्तार अंसारी पर भी आरोप लग चुके हैं। अब पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार उन जगहों को टटोल रही है जो अतीक ने अवैध रूप से कब्जाए थे और उसके गुर्गों ने वहां पर अपना अड्डा बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज में अवैध कब्जों को तोड़ने के बाद, नेस्तनाबूद करने के बाद पीडीए अब उन तमाम चीजों को चिन्हित कर रही है जिन होटल और रेस्टोरेंट में अतीक की हिस्सेदारी होती है। जी हां, आइए आपको फटाफट बता देते कि आखिर वो कौन कौन से होटल रेस्टोरेंट हैं। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार जांच कर रही है। होटल रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी को लेकर पड़ताल हो रही है ताकि ये पता चल सके कि कहां कहां निवेश अतीक ने किया था। 25 होटल, 20 रेस्टोरेंट हैं जो इस वक्त पीडीए ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के रडार पर है। होटल रेस्टोरेंट का नक्शा अभी पीडीए के पास नहीं है और इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। कई होटल मालिक महीनों से पैसे भेजा करते थे और एक तरह से वसूली का जो चक्र था वो चला करता था। होटल से लेन देन शाइस्ता और असद करते थे, क्योंकि अतीक अशरफ जेल में थे तो असद और शाइस्ता ये पूरा काम किया करते थे। 5 होटल और 6 रेस्टोरेंट सिविल लाइंस में अकेले हैं जिनसे वसूली होती थी, जिसमें हिस्सेदारी अतीक और अशरफ की हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, चलिए सलोनी के पास चलते हैं और बड़ी जानकारी मिल रही है शाइस्ता परवीन की, जो सबसे बड़ी मददगार है, राजदार है, जिसका खुलासा रिपब्लिक भारत ने आपको तस्वीर के जरिए किया था। मुंडी पासी की हम बात कर रहे हैं। आखिर कब मुंडी पासी पकड़ में आएगी पुलिस की, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट पर नजर डालिए।